नया साल हर किसी के जीवन में उम्मीद, खुशी और नए लक्ष्य लेकर आता है। हर साल हम नए साल यानी न्यू ईयर को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। कई प्रकार के रेजोल्यूशंस लेते हैं। ये समय हमारे सामने आ चुका है। इस समय आप सभी अपने अपने रेजोल्यूशंस की तैयारी में लगे रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कौन सा रेजोल्यूशन लूँगा या लूँगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इफेक्टिव रेजोल्यूशन प्लान लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मसीही होने के नाते हमें कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए? वैसे तो बाइबल में रेजोल्यूशन लेने का ऐसा कोई नियम नहीं है, पर रेजोल्यूशन लेना अच्छी बात है। इसे आप अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। आप ऐसा रेजोल्यूशन लें जो आप पूरा कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हर नए साल की शुरुआत में लोग ढेर सारे रेजोल्यूशंस प्लानिंग करते तो हैं, लेकिन साल के अंत तक एक भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। वे नए साल पर खुद से बहुत सारे वादे करते हैं और उसे पूरे नहीं कर पाते। हफ्ते या महीने भर में ही इसे भूलते चले जाते हैं और हर साल इसे निभा पाना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कौन सा रेजोल्यूशन ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम अपने रेजोल्यूशंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो आइए हम जानते हैं कि मसीही होने के नाते हमें कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए और हम उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप नए साल की शुरुआत परमेश्वर के साथ कीजिए, तो परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देंगे कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हर साल आपने कई प्रकार के रेजोल्यूशंस लिए हैं, लेकिन इस साल ये रेजोल्यूशन लीजिए कि आप पूरी बाइबल को पढ़ सकें। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग पूरी बाइबल को पढ़ चुके हैं, क्यों ना आप भी पढ़ें। अब सवाल ये आता है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी पुस्तक को पहले पढ़ें। जब रेवरेंड बिली ग्राहम से पूछा गया कि बाइबल पढ़ना कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा, पहली पुस्तक से शुरू करने के बजाय बीच में से पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले 4 सुसमाचारों को पढ़ें, क्योंकि ये 4 सुसमाचार यीशु मसीह की कहानी और लोगों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हैं। बिली ग्राहम का मानना था कि बाइबल में यीशु मसीह ही केंद्रीय व्यक्ति हैं और नया नियम उन्हीं पर केंद्रित है। पुराना नियम उनकी ओर इशारा करता है और नया नियम हमें उनके बारे में बताता है। इसलिए सबसे पहले हमें 4 सुसमाचारों को पढ़ना चाहिए। तो फिर ये सवाल आता है, इन 4 सुसमाचारों में से कौन सा सुसमाचार को पहले पढ़ें? बिली ग्राहम ने सुझाव दिया कि 4 सुसमाचारों में से पहली यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह की ईश्वरता का प्रमाण देता है। तो सबसे पहले पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार, उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार, फिर उसके बाद लूका रचित सुसमाचार। ये 4 सुसमाचार हमें सिखाते हैं कि प्रभु यीशु कौन है और उन्होंने जगत में क्या क्या काम किया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस पुस्तक के बाद किस पुस्तक को पढ़ेंगे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और बाइबल पढ़ने का रेजोल्यूशन ले रहे हैं,
प्रभु आप सबको आशीष दें। और जब आप बाइबल पढ़ें, प्रभु आपको पवित्र आत्मा की सहायता दें। बाइबल पढ़ना स्किप मत कीजिए। अगर आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है तो आप सुन सकते हैं। इस प्लान के अनुसार मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए तो आप सुनिए। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल प्रभु आपके साथ, आपके परिवार के साथ और आपके चाहने वालों के साथ सदैव रहे। आमीन।